दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या आपके मम्मी या पापा के पास बैंक अकाउंट नहीं है या छोटे भाई बहन के पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो यूपीआई यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी ही एक नई सर्विस इंडिया में लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है यूपीआई सर्कल। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अकाउंट है, ना चाहते हुए भी नहीं खुल सकता है। अकाउंट है तो वो यूपीआई अकाउंट बना नहीं सकते, हो सकता है उनका मोबाइल नंबर वगैरह आधार से लिंक ना हो या बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इससे एक चीज और कर सकते हैं, आप अपने बच्चों पर या किसी दूसरे पर या अपने छोटे भाई बहन पर ये नज़र रख सकते हैं वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। जितने पैसे दोगे उसका ट्रांजैक्शन का हिसाब आपके पास रहेगा। तो ये कमाल करके दिखाया है यूपीआई सर्कल ने। अब इसके बारे में बात करेंगे, यूपीआई सर्कल क्या है, यूपीआई से कैसे ये अलग आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 सेंस टेक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपीआई हर कोई यूज करता, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या कोई अदर सर्विस हो, तो सब यूपीआई यूज करते हैं और बहुत सिंपली है। आपके पास अकाउंट है, उसमें मोबाइल नंबर डालिए, आपका यूपीआई कनेक्टेड हो जाता है। बहुत सिंपल। दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनका अकाउंट नंबर उनके मोबाइल नंबर से रजिस्टर नहीं है, वो यूपीआई नहीं खोल सकते हैं। या तो उसको अपडेट करवाइए या फिर आप छोटे बच्चे हैं, आपका अकाउंट नहीं खुल सकता, माइनर है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। या घर में जो है उनको यूपीआई चलाना आता नहीं है, जैसे मम्मी है, पापा है या कोई छोटे, उनको यूपीआई चलाना आता नहीं है, आता भी है तो डरते हैं कि यार मेरा कोई पैसा ना ले जाए। अब यूपीआई सर्कल की मदद से अब ये सिंप्लीफाइड आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यूपीआई सर्कल काम कैसे करता है? तो यूपीआई सर्कल में दो तरीके के यूजर होते हैं, एक प्राइमरी यूजर, एक होता है सेकेंडरी यूजर। प्राइमरी यूजर जिसके पास अकाउंट है, जो एक्सेस देने वाला है किसी दूसरे को यूपीआई सर्कल में, उसे कहते हैं सेकेंडरी यूजर। अब सेकेंडरी यूजर को भी दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, एक पार्सल अकाउंट और एक फुल एक्सेस अकाउंट देना चाहते हैं। तो फुल और पार्सल में दोनों में 15,000 की लिमिट आपको पर मंथ देनी हुई, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं। किसी के अकॉर्डिंग आप 1,500 रुपये, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक कैसी भी लिमिट सेट कर सकते हैं। पार्सल में क्या होगा, जब भी वो पेमेंट करेगा आपसे अप्रूवल लेगा, मतलब आप अप्रूव करेंगे ओके, और उसके बाद यूपीआई अपनी पिन डालेंगे, उसके अकाउंट में वो किसी को पैसे कर रहा होगा, सेकंड वाला वो पैसे भेज सकता है। फुल एक्सेस में क्या होगा, वो आपसे अप्रूवल नहीं लेगा, सीधा कहीं भी पैसे करेगा, आपके अकाउंट से बिना यूपीआई पिन के वो पैसे कट जाएंगे। तो सिंपल इतना सा है। तो अब किसको आप पार्सली देना चाहते हैं? अब पार्सली उसको दे दीजिए जिसको यूपीआई चलाना आता नहीं है, जिससे कि आप उसकी हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखें कि कहीं गलत पैसे तो नहीं भेजे जा रहे। अब फुल एक्सेस उसको दे सकते हैं जिसको यूपीआई चलाना आता है, बट वो जो है यूपीआई यूज़ नहीं करता है कि मैं अकाउंट में पैसे डालूंगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी बहुत सारे झमेले हैं कि मेरे पास अकाउंट तो है, उसमें पैसे डालने हैं, कहाँ से आएंगे, क्या करने हैं। तो आप अपनी वाइफ को या मदर को या छोटे बहन भाई को ये एक्सेस दे सकते हो, जिसमें कि उनको झंझट ना रहे कि कैश उनके अकाउंट में है या नहीं, आपके अकाउंट में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये क्यों हुआ है? इसके कारण ये है कि जिससे कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, जिस तरीके के लोग मैंने बताए, वो सब यूपीआई यूज़ कर सकते हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाए तो बहुत आसान है। अब ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो घर से बहुत दूर रहते हैं, अपनी मदर फादर को इन चीज़ों का जो है फ़ायदा देना चाहते हैं, तो यहीं से उनको कनेक्ट कर सकते हैं और वो कहीं पर भी जाके क्यूआर कोड स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे दे सकते हैं बिना किसी अकाउंट के, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका। अब यूपीआई सर्कल के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को फुल्ली एक्सेस दे दिया, सपोज करिए आपकी मदर है, उनको यूपीआई चलाना नहीं आता है, इमोशन में आके आपने फुल एक्सेस दे दिया, उन्होंने कहीं पेमेंट नहीं किया बट उनका कोई फ़ोन यूज़ करके वो ईजिली जो है वहाँ से पेमेंट कर दे, पिन वगैरह पता हो, पिन इतना सिंपल हो, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप जो है उसको भी ट्रैक करते रहिए। जब आप प्राइमरी यूज़र है तो आपके अकाउंट से जब भी पैसे कटे, आप फ़ोन करके जिस यूज़र के थ्रू पैसे कटे हैं उससे पूछिए ये पैसे आपने भेजे हैं या नहीं। अगर नहीं भेजे हैं तो उस पर कंप्लेन करके यूपीआई पे उस ट्रांजैक्शन है रोक लगा सकते हैं, वो पैसे आपके पास आ जाएंगे। सिंपल सा तरीका ये है, या आप उसको पार्सल जो है एक्सेस दीजिए। तो ये सब चीज़ें करके बहुत आसानी से बच सकते। अब दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से कोई भी पैसे उड़ा लेगा। देखिए, भीम यूपीआई जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक जो है पासवर्ड बनाना पड़ेगा, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, या फिंगरप्रिंट लॉक करें। तो मैं कहूँगा फिंगरप्रिंट लॉक ना करके उनको जो है एक पासवर्ड बना दीजिए, जो डिजिट है उसके थ्रू एक्सेस करें तो कोई पैसा नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। अब आपको समझ में आएगा यूपीआई से यूपीआई सर्कल किस तरीके से अलग है, कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं, किसे आप दे सकते हैं। 5 लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, अप टू
5 तक। दोस्तों यहाँ पर जब किसी को आप यूपीआई सर्कल में ऐड करेंगे तो थोड़ा समय होगा, उसके बाद ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्लस आप 5,000 रुपए की कोई भी ट्रांजैक्शन करता है कोई सेकेंडरी जिसको आपने यूपीआई सर्कल में ऐड कराया, तो उसके लिए 24 आवर्स का कूल डाउन टाइम होगा, तो उसका कोई मिस यूज़ भी ना करे। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये जो है काफ़ी कमाल किया। तो यूपीआई पहले ही बहुत कमाल कर रहा था और यूपीआई सर्कल ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है, जहां पर जिन लोगों के पर अकाउंट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके। दोस्तों ये था पूरा यूपीआई सर्कल। आई होप आपको समझ आया हो। अपने दोस्तों को, अपनी मम्मी पापा को ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि वो यूपीआई सर्कल चलाना भी सीख जाएं और आपसे भी डिमांड कर सकते हैं कि आप उनको ऐड करें। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।